सूरज कब से फोन कर रही हूँ, बहू भी फोन नहीं उठा रही। कहाँ हो तुम लोग? अरे माँ कुछ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल आए थे, अभी बस आ ही रहे हैं। हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ? अरे माँ आकर बताता हूँ सारी बातें। ठीक है। ऐसा क्या हो गया? अच्छी भली तो बहू सोई थी और सूरज ने भी नहीं बताया कि वो हॉस्पिटल जाएगा। हुआ क्या है आखिर? माँ क्या हुआ सूरज, तुम अचानक हॉस्पिटल में क्यों गए थे? बहू तो ठीक लग रही है। बहू तुम तो ठीक हो ना? सूरज तुम तो ठीक हो ना? मम्मी जी वो। अरे माँ मैं बताता हूँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम दादी बनने वाली हो, दादी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई बेटा तूने। अरे बेटा तुम दोनों हॉस्पिटल गए तो मुझे क्यों नहीं लेकर गए? अरे माँ बस ये कुछ दिन से अपनी तबीयत खराब बता रही थी तो सोचे रूटीन चेकअप करवा लाता हूँ। और तुम दोपहर में सो भी गई थी, इसीलिए नहीं बताया कि तुम्हें परेशानी ना हो। पर माँ काजल का ध्यान आगे से तुम्हें ही रखना है। हाँ मम्मी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे आपकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है अब। अरे तू चिंता मत कर, मैं भी तो दादी बनने वाली हूँ। देखना कितने अच्छे से ध्यान रखूंगी मैं तेरा। ठीक है माँ, मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, थोड़ी देर के लिए आया था। ठीक है बेटा। और काजल तुम भी अपना ध्यान रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो माँ को कहना या मुझे फोन कर देना। जी ठीक है। सुन बहू, अब तुझे अपना ध्यान पहले से ज्यादा रखना होगा। अब तुम माँ बनने वाली हो और इस वक्त में तुम्हें ध्यान रखना होगा अपना। हाँ मम्मी जी, डॉक्टर ने भी यही कहा है कि अपना ध्यान रखना। हाँ बहू, और हाँ कोई भी काम करे तो बड़ा ध्यान से करना। तुझे पता ही है घर में काम भी बहुत है और तुझे अपना ध्यान भी बहुत रखना होगा। कोई भी काम करे तो अपना ध्यान रखते हुए करना। बेटा देख, अगर तेरा कुछ खाने का मन करे तो बोल देना सूरज को, वो ले आएगा बाहर से। तो बिल्कुल भी हिचकिचाना मत, सूरज को बोल देना, ठीक है काजल? और हाँ, तुझे तो पता है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, घुटनों में भी दर्द रहता है, तो काम तो देख तुझे ही करना पड़ेगा, तो ज्यादा जल्दी में मत करना। हाँ मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं मेरा ध्यान रखूंगी। वो मम्मी जी मैं ये कह रही थी, शाम का खाना मैं थोड़ी देर में बनाऊं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा थक गई हूँ तो थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। अरे हाँ हाँ बहू चिंता मत कर, तू आराम से बना लेना, अभी भूख भी नहीं है मुझे। ठीक है मम्मी जी। अब मैं भी दादी बन जाऊंगी, पोता पोती होंगे मेरे और ऐसे बोलेंगे दादी दादी, कितना अच्छा लगेगा। आज सच में बहुत अच्छा दिन है। जल्दी से पूजा को बताती हूँ, कितना खुश होगी वो ये जानकर कि वो बुआ बनने वाली है। क्या करूँ, पूजा को कैसे बताऊँ? एक तरफ तो कितना खुशी का दिन है कि उसके भाई की शादी को भी 1 साल ही हुआ है और वो बुआ बनने वाली है, और दूसरी तरफ 6 साल हो गए अब मेरी बेटी की शादी को और अभी तक कोई बच्चा नहीं है। हे भगवान, मेरी बेटी की भी गोद भर दे, बेचारी कितना दुखी है, कितने दिन से तरस रही है कि वो भी माँ बन जाए। हे भगवान, मेरी बेटी की सोनी गोद मुझसे देखी नहीं जाती। बेचारी मेरी बेटी को ससुराल में कितना नहीं सुनना पड़ता कि वो माँ नहीं बनी, वो बांझ है। उसकी सास तो बात बात पर ताने देती है उसको। भगवान से बस यही प्रार्थना है, जैसे मेरी बहू की गोद भरी है वैसे ही मेरी बेटी की भी गोद भर दे। ये लो, पूजा को याद कर रही थी और उसी का फोन आ गया। हेलो पूजा, अरे तेरे लिए तो बहुत बड़ी खबर। अच्छा माँ, ऐसी क्या खबर सुनाने वाली हो जो इतना खुश नजर आ रही है? अरे तू सुनेगी तो तू भी खुशी के मारे पागल हो जाएगी। हाँ माँ, फिर तो पागल ही कर दो मुझे। अरे पूजा तू बुआ बनने वाली है, बुआ। अरे माँ ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ बेटा बहुत अच्छी खबर है। और तू बता, तू कैसी है? और तुझे कितने दिन हो गए हैं घर पर भी नहीं आई है और फोन भी नहीं उठा रही। तुझे पता है मैंने बहू को भी बोला था तुझे फोन करने के लिए, उसने भी यही कहा कि दीदी फोन नहीं उठाती। अरे माँ बस कुछ ऐसे ही किसी चीज में बिजी हो गई थी, सोच रही थी आपसे आराम से ही बात करूंगी। ठीक है कोई बात नहीं, तो ये बता आ कब रही है घर? एक काम करती हूँ, 2 दिन बाद सूरज को भेज देती हूँ लेने के लिए, तू आएगी तो तेरा भी मन लगा रहेगा और मेरा भी। माँ आपकी बात तो सही है, लेकिन माँ मैं अभी नहीं आ सकती। आ नहीं सकती? क्यों, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है बेटा? हाँ माँ सब कुछ ठीक है। तो फिर अच्छा, तो अब
समझी मैं, तो किस लिए नहीं आ रही? क्या समझी माँ? अरे बस बस पूजा, मुझे मत बना, तेरी माँ हूँ, तुझे पेट में रखा है, क्या मुझे नहीं पता मेरी बेटी कहाँ बोल रही है? मैं समझ गई हूँ, जल्दी से बता कौन सा महीना है? अरे माँ बस कल ही चेक किया है, मेरी सास को बोला था मैंने कि मैं घर चली जाती हूँ, तो बोला कि नहीं, 1 महीने से पहले कहीं नहीं जाने दूंगी। कोई बात नहीं बेटा, तू ख्याल रखना, मैं तुझे 1 महीने बाद बुला लूंगी। अरे तूने कितनी बड़ी खुशखबरी दी है, आज तो सच में मैं इतनी खुश हूँ बता नहीं सकती, चारों तरफ से खुशखबरी मिल रही है। हाँ माँ, बात तो बड़ी खुशी की है। माँ देखो, कल ही पता चला है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी सास तो बस मेरे पीछे ही पड़ गई है, बोल रही है कि काम करेगी तो तेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। अच्छा, अब तू ही बता माँ, इतने सालों बाद की खुशखबरी मिली है, कहीं काम करने में कुछ मुझे हो ना जाए। मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ मेरी सास की कल से बातें सुन सुनकर। तुझे एक काम कर, तुझे किसी की ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, तो चुपचाप दामाद जी को बोल कि मुझे घर जाना है, वो कल ही तुझे घर ले आएंगे। तो दामाद जी को लेकर कल ही आ जाना, ठीक है बेटा? ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगी। ठीक है पूजा। अजीब सास है, बहू से काम करवाने की पड़ी हुई है, ये नहीं देखती कि कितने दिन बाद माँ बनने वाली है। मेरी बेटी की तो किस्मत ही खराब है, पहले तो बच्चा नहीं हो रहा था, अब बच्चा होने वाला है तो सास ने दुखी कर दिया। मैं तो मेरी बेटी का यहीं बुलाकर ध्यान रख लूंगी, पर कोई बात नहीं, उसकी माँ है ना, वो रखेगी अपनी बेटी का ख्याल। मेरी बेटी इतने दिन बाद घर आ रही है, कल सब चीज उसकी पसंद की बनाऊंगी मैं। उसकी सास ने तो हद ही कर दी, मेरी बेटी से काम करवाएगी। मैंने भी सोच लिया है, मेरी बेटी का पहला बच्चा मैं मायके में ही करूंगी। उसकी सास को इतनी अकल नहीं है कि कितने साल बाद बहू के बच्चा हो रहा है तो उसका ध्यान रखूं। पर कोई बात नहीं, उसकी माँ अभी जिंदा है, बस अब मेरी बेटी आ जाए। माँ, माँ। अरे पूजा, कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा। माँ मुझे भी बस तुमसे मिलने की बड़ी जल्दी हो रही। और माँ तू ठीक है? अरे मैं तो ठीक नहीं, बहुत ज्यादा ठीक हूँ। मेरी बेटी जो आई है, अरे मेरी बेटी को देख के तो 100 ग्राम वजन बढ़ गया है मेरा। पर तू खुद को देख, कितनी कमजोर हो गई है। मेरी सास ने तेरा ध्यान नहीं रखा क्या? अरे माँ तू चिंता मत कर, तूने बिल्कुल सही किया जो तू इधर आ गई है। तेरी माँ तेरा एक एक मिनट का ध्यान रखेगी। अब मैं सारी चीजें अपनी बेटी की पसंद की बनाऊंगी घर में। अरे बहुत जल्दी बाहर आ, देख पूजा बेटी आ गई। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। और भाभी तुम ठीक हो? हाँ हाँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी अचानक कैसे? फोन ही कर देते, आपके भाई आ जाते आपको लेने के लिए। दीदी एक बात पूछूं, घर पर तो सब ठीक है ना? बस इसीलिए पूछ रही हूँ कि आप अचानक आए, आप बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं भाभी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आपको शायद पता नहीं है, माँ शायद आपको बताना भूल गई। क्यों माँ, आपने भाभी को बताई नहीं खुशखबरी? क्या नहीं बताया दीदी? अरे भाभी ये कि आप मामी बनने वाली हो। बस भाभी, पहला बच्चा है इसीलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत डर लग रहा था, और सासू माँ भी बहुत काम कराती है मुझसे ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बस इसीलिए माँ ने कहा कि मेरे पास आ जा। मैंने माँ को कल ही बता दिया था शाम को। और नहीं तो क्या, करम जली है। इतना सा समझ में नहीं आता कि बहू की पहली प्रेगनेंसी है तो थोड़ा उसे आराम करने दो। पता नहीं कौन से जन्म का बदला निकाल रही है इसकी सास इससे। अरे अपनी बहू का ध्यान रखना चाहिए, ऊपर से उससे काम और करवा रही है। अरे पहला बच्चा है, कल को कुछ हो गया तो? पहले ही मेरी बेटी इतनी कमजोर है। बस मैंने कह दिया है, जब तक तेरी डिलीवरी नहीं हो जाती तो इस घर से कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरे पास। लेकिन माँ, अगर मेरे ससुराल वाले कोई आ गया तो मुझे लेने के लिए? हाँ हाँ, इतनी बड़ी हिम्मत होगी उनकी। मैं तुझे कहीं नहीं भेजने वाली, आ गए तो भी नहीं भेजूंगी। तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा पहला बच्चा यहीं करूंगी मैं। तुझे तो बस एक ही काम करना है, अपना और अपने बच्चे का ही ध्यान रखना है बेटा। बस माँ, इसीलिए मैं इधर आ गई हूँ तुम्हारे पास। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ है मेरा ध्यान रखने के लिए। हाँ हाँ, तभी तो मैंने तुझे इधर बुलाया है। अब तू जल्दी से बता क्या खाएगी? अरे माँ तुझे क्या ही बताऊं, पता नहीं आजकल क्यों मेरा ऐसा दिल करता है कि मैं कुछ तीखा तीखा और चटपटा खाती रहूं। अरे तुझे कैसे पता होगा, पहला बच्चा है तेरा, ऐसे में दिल करता है बेटा। पर तू चिंता मत कर, तेरा कुछ
भी खाने का दिल करे तो तू जरूर बता देना, तेरी भाभी तेरे लिए तुरंत बना कर ले आएगी। क्यों बहू? हाँ दीदी, बता दो आपको क्या खाना है। मम्मी जी सुनो ना। अरे हाँ बहू, तुझे क्या हुआ? मम्मी जी देखो ना, दीदी का तो चटपटा तीखा खाने का दिल कर रहा है, और मेरा मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं कितना मीठा खा लूं। मम्मी जी अगर आप बोलो तो मैं मेरे लिए भी कुछ बना लूं। अरे बहू, इतना मीठा खाएगी तो शुगर हो जाएगा और बच्चे को भी नुकसान देगा, है ना। और देख बहू, ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाता है। बहू देख, ये मत सोचना कि मैं तुझे मना कर रही हूँ। भाई जो तेरे लिए सही रहेगा ना, मैं वही बोल रही हूँ। वरना देख मुझे क्या ही पड़ी है, रसोई तेरी, घर तेरा, तेरा जो दिल करे वो बना के खा ले। तुझे पता है रोक टोक तो मैं बिल्कुल नहीं करती तेरे साथ, है ना। तो एक काम कर, अभी जाकर पूजा के लिए बना ले। वो बेचारी भूखी होगी और उसका बड़ा मन कर रहा है तीखा खाने का। और हाँ, वो हरी धनिया वाली चटनी जरूर बना लेना। मम्मी जी मैं दीदी के लिए भी बना दूंगी, पर मेरा भी दिल कर रहा है खाने का। भाभी 6 साल में प्रेग्नेंट हुई हूँ मैं, और ये मेरा पहला बच्चा है, तो शायद इसीलिए मेरा मन कुछ ज्यादा ही कर रहा है। भाभी आप पहले मेरे लिए पकोड़े बना दो। हाँ हाँ बहू, पूजा के लिए बना दे पहले। और हाँ देख, कभी खुद के लिए कढ़ाई चढ़ा ले। तू तो घर की बहू है, तेरा तो देखा जाएगा। और मेरी पूजा 6 साल में पहली बार माँ बनने वाली है। देख, पूजा को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। पहले तो पूजा के लिए बना दे, फिर बाद में जो तेरा दिल करे तू खुद के लिए बनाकर खा ले। और हाँ जल्दी बनाकर ले आ। अब पहला बच्चा है, बेचारी को नहीं पता ना कि भूख जल्दी जल्दी लगती है। मैं मानती हूँ दीदी का पहला बच्चा है, पर मेरा भी तो दिल कर रहा है ना, मेरा भी तो मन करता है कुछ ना कुछ खाती रहूं। ये मम्मी जी भी ना बहू और बेटी में कितना फर्क कर रही हैं। अरे मैं इंसान नहीं हूँ, मेरी खुशी खुशी नहीं है क्या? देख पूजा, तुझे घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तू बस आराम करेगी कमरे में। और हाँ, बिस्तर से तभी उठेगी जब कोई काम होगा, ऐसे नहीं। तू चिंता मत कर, तेरी भाभी सारा घर संभाल लेगी। और किसी चीज की जरूरत पड़े तो अपनी भाभी को बोल देना या मुझे। खुद ऊपर नीचे कूदती मत घूमना, चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहना। तुझे नहीं पता पहले बच्चे में कितना ध्यान रखना पड़ता है। अगर तुझे बाहर का खाने का भी दिल करे तो वो भी बता देना। अरे माँ, तुम क्या ही मेरा ध्यान रखोगी। अरे मेरा तो पहला बच्चा है, इतने दिन बाद हुआ है, और ऊपर से भाभी भी प्रेग्नेंट है। भला मेरा ध्यान कैसे रखेंगी वो? भाभी ने एक बार भी नहीं सोचा कि पहले ननंद को हो जाने दे, फिर मैं प्रेगनेंसी प्लान कर लेती हूँ। सोच रही थी मायके में अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, पर मैं यहाँ मेरा कौन ध्यान रखेगा? यहाँ तो खुद भाभी प्रेग्नेंट है और तुमसे काम इतना होगा नहीं। तुझे ज्यादा वो सब सोचने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ है अभी। अरे मैं देखती हूँ तेरी भाभी तेरा क्यों नहीं काम करेगी। इस घर में रहेगी ना तो सभी काम करने पड़ेंगे बहू को, और तुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं बेटा। हम सब तेरा ध्यान खूब अच्छे से रखेंगे, और बहू भी। हाँ माँ, बस यही सोच कर आई थी मैं। भला एक माँ से ज्यादा कौन ध्यान रख सकती है अपनी बेटी का। माँ तुम्हें पता है ससुराल में मुझे कितना परेशान किया जा रहा था। मेरी सास तो बहुत बुरी है, बिल्कुल भी आराम नहीं करने देती थी सारा दिन। अरे माँ तुम्हें तो पता ही है, मैं 6 साल बाद प्रेग्नेंट हुई हूँ, लेकिन मेरी सास को इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उल्टा मुझसे ये कह रही थी कि काम कर ले, काम कर ले, काम करेगी तो बच्चा भी अच्छे से होगा और डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। माँ ये सास ना सास ही रहेगी, कभी माँ नहीं बन सकती। चुड़ैल है मेरी सास तो। कोई बात नहीं, अब तू आ गई ना यहाँ पर, हम तेरा बहुत ध्यान रखेंगे। हाँ माँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। हाँ हाँ, मैंने तेरे लिए एसी चला रखा है, चल मेरे कमरे में, वहीं आराम कर ले। मम्मी जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा भी कुछ खाने का मन कर रहा है। मम्मी जी ने सोचा तो होता कि दीदी प्रेग्नेंट है, वो पहली बार माँ बनने वाली है, तो मैं भी तो पहली बार ही माँ बनने वाली हूँ ना। जैसे दीदी का दिल कर रहा है कुछ खाने के लिए, मेरा भी तो कर रहा है। कितने दिन हो गए मम्मी जी ने कभी मुझसे नहीं कहा कि तेरे लिए कुछ बना देती हूँ, तेरा दिल कर रहा है तो तू खा लेना। अगर मैं खुद के लिए कुछ बनाऊं तो मुझे भी मना कर रही है। मम्मी जी ने एक बार भी नहीं सोचा, जैसा बेटी का दिल होता है वैसे बहू का भी तो मन कर रहा होगा ना। दीदी का पहला बच्चा है तो दीदी तो अपनी माँ के पास आ गई रहने के लिए, पर मैं कैसे मायके जाऊं? माँ के जाने के बाद भैया भाभी ने तो बस शादी करने के बाद नाम भी नहीं लिया मेरा। अब मुझे तो मेरा पहला बच्चा ससुराल में ही करना पड़ेगा। एक
काम करती हूँ, इनको बोल देती हूँ ऑफिस से आते वक्त ये मेरे लिए कुछ ले आएंगी। हेलो जी, सुनो, आते वक्त आप मेरे लिए गुलाब जामुन ले आना, मेरा बहुत मीठा खाने का दिल कर रहा है। बस इतने से बात? अगर ज्यादा ही दिल कर रहा है तो अभी ले आता हूँ कुछ खाने के लिए। जी कोई बात नहीं, आप शाम को आओ तभी ले आना, वरना आपको फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा और परेशान हो जाओगे। जी सच में आप मेरा कितना ध्यान रखते हो, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं रहने देते। आपने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी और हमेशा मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अरे अचानक क्या हुआ? इतनी उदास क्यों लग रही हो? मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? और तुम्हें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, खुश रहा करो तुम, बच्चे पे असर पड़ेगा वरना। और हाँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, मैं आते वक्त ले आऊंगा। जी थैंक यू। भगवान ने चाहे कितने भी दुख दिए हो, लेकिन मुझे इतना अच्छा और समझदार पति भी दिया है जो मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता। अब जल्दी से दीदी के लिए भी कुछ बना देती हूँ, उनके लिए कुछ तीखा सा बना देती हूँ। भाई उनका भी तो पहला बच्चा है ना, और मुझे तो कोई चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, मेरे लिए तो शाम को आ जाएगा। बहू। हाँ मम्मी जी। अरे तू इधर फोन पर लगी हुई है, वहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रही है पूजा कुछ खाने के लिए। तुझे तेरी ननद की फिक्र भी है? अरे वो माँ बनने वाली है, उसे इतनी देर भूखा नहीं रह जाता। अरे मम्मी जी, मैंने दीदी के लिए पकोड़े बनाए थे तो बस उसी के लिए प्लेट निकाल रही थी। हाँ हाँ, तू तो अभी पकवान बना कर लाएगी मेरी बेटी के लिए। कितनी देर से इंतजार कर रही है वो, पर तुझे तुझे किस बात की फिक्र है? वो मम्मी जी बस अभी डाल कर ही लेकर आ रही थी दीदी के लिए। अब रसोई में मैं आ ही गई हूँ तो मैं ले भी जाऊंगी मेरी बेटी के लिए जो उसे खाना है। तू जाकर कमरे की सफाई कर ले, और हाँ सो मत जाना कहीं सफाई करते करते, कभी आराम करती रहे और ऑपरेशन करवाने की नौबत ना आ जाए। तुझे पता नहीं है काम करना एक औरत के लिए कितना जरूरी है जब वो प्रेग्नेंट रहती है, और पहले बच्चे में तो ज्यादा जरूरी है। मुझे पता नहीं है, जब मैंने बच्चे पैदा किए थे दिन रात काम करती थी मैं, बिल्कुल आराम नहीं करने देती थी मेरी सास। मेरी सास तो मुझे 2 मिनट भी बैठने नहीं देती थी, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम बच्चा पैदा करो तो ऑपरेशन से करो। मम्मी जी वो बात तो सही है, लेकिन आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मम्मी जी मैं भी दीदी की तरह पहली बार ही माँ बनने वाली हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बहू बस तेरी फिक्र ही हो रही है। बस बहू मैं तो यही समझाना चाह रही थी कि तू जितना काम करेगी उतना तेरे और तेरे बच्चे के लिए सही रहेगा, और फिर डिलीवरी भी नॉर्मल होगी जिससे तुझे कोई परेशानी नहीं रहेगी। अच्छा बहू तू एक काम कर, मेरी बेटी के लिए तो मैं ही ले जाऊंगी कुछ खाने के लिए। जा तू वो छत पर ना थोड़े कपड़े पड़े हैं उसे उतार ला, और हाँ आंधी आई थी तो छत पर थोड़ी धूल भी जम गई है तो झाड़ू लगा देना बहू, उधर तेरे लिए ही बोल रही हूँ। अरे माँ इधर तो आना एक बार। हाँ बेटा अभी आ रही हूँ। ठीक है बहू, पूजा बुला रही है, मैं अभी आई, तुझसे जो कहा है तो वो कर लेना, ठीक है? हाँ बेटी को ही पहला बच्चा है, मैं तो यहाँ 2-4 बार माँ बन चुकी हूँ। खुद की बेटी भी तो माँ बनने वाली है, लेकिन वो आराम करेगी और बहू सारा काम करेगी और उसकी सेवा भी। मम्मी जी को बस अपनी बेटी की ही फिक्र है, मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। माँ कपड़े धुलते हैं तब तक आराम ही कर लूं। किचन में खड़ी खड़ी थक गई हूँ बुरी तरह। अरे बहू। हाँ मम्मी जी। अरे तू इधर बैठी है, मैंने कहा था ना कपड़े धो देना। वो मम्मी जी कपड़े तो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, बस अभी धुल ही जाएंगे। अरे ये तू कैसी बात कर रही है, वॉशिंग मशीन में क्यों डाले तूने कपड़े? कहा था ना हाथ से धोना है। वो मम्मी जी बस बहुत थकावट लग रही थी इसीलिए मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए। अरे बच्चा होने वाला होता है ना तब ऐसे ही दिक्कत होती है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ से ही कपड़े धोने चाहिए, झाड़ू पोछा करना चाहिए। अरे फिर करवा के बैठ जाना ऑपरेशन, मुझे नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तुम्हारी। मम्मी जी आप कैसी बात कर रहे हो, मैं तो
में पहली बार माँ बनने वाली हूँ मैं। बस तुम्हें तो खटकने लगा ना मेरा यहाँ आना। अरे अपनी माँ के पास आई हूँ मैं तो अपनी माँ के दम पर आई हूँ यहाँ डिलीवरी करवाने। और तुम्हें इतना ही खटक रहा है ना मेरा यहाँ आना, तो तुम भी चले जाओ अपने मायके, तुम्हें किसने रोका है? पर तुम कैसे जाओगी भाभी, तुम्हारे उधर तो कोई है ही नहीं तुम्हारा। और सुन बहू, मेरी बेटी से जलने की कोई जरूरत नहीं है, उसका सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। तुझे तो वो आराम करती अच्छी नहीं लगती, इसीलिए खुद भी बहाने बनाती रहती है कि मुझे दिक्कत हो रही है, मैं थक गई हूँ। और भाभी अब आप अपने मायके भी कैसे जाओगे? माँ तो आपकी मर चुकी है और भैया भाभी आपको पूछते नहीं। भाभी आप चाहे कितना भी सोच रहे हो कि मैं इधर ना आऊं, लेकिन मैं इधर ही रहूंगी जब तक मेरी डिलीवरी नहीं होगी। सुन बहू, तुझसे काम हो या ना हो, लेकिन मेरी बेटी से तुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर मम्मी जी, मैं तो इतना कुछ सोच भी नहीं रही थी जितना आप लोग मुझे सुना रही हो। और ना ही मेरा कुछ कहने का ये मतलब है कि दीदी आराम क्यों कर रही है। हाँ भाभी, मुझे सब पता है, मैं जब से आई हूँ तुम बस दुखी ही हो मुझसे। और सुन लो भाभी, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं अपनी माँ के ऊपर रहने आई हूँ इधर। और बहू तू कोई काम के पहाड़ नहीं तोड़ रही है, जो काम करती है वो भी थोड़ा बहुत ही करती है आजकल। हाँ भाभी, आराम करना तो जाओ अपने मायके, किसने रोका है तुम्हें? हाँ बहू, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, अगर यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा, वरना जा अपने मायके करना आराम। वैसे भी रीत तो यही कहती है कि पहला बच्चा मायके में करना चाहिए, बहुत शुभ होता है। हेलो सूरज, जल्दी से बता क्या हुआ? अरे माँ, तुम्हारे लिए बहुत खुशखबरी है, तुम दादी और नानी दोनों बन चुकी हो। अरे तेरी बहन ठीक तो है? हाँ माँ, तुम्हारी बेटी भी ठीक है और बहू भी ठीक है, दोनों को बेटा हुआ है बेटा। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी हुई है ना पूजा की? अरे नहीं माँ, पूजा का तो ऑपरेशन करना पड़ा। हाँ, तुम्हारी बहू का तो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है बच्चा। अच्छा ठीक है बेटा, तू जल्दी से आ जा, मुझे भी हॉस्पिटल ले चल। ठीक है माँ, मैं घर आकर बात करता हूँ और तुम्हें भी लेकर चलूंगा। अरे वाह, मैं तो नानी और दादी दोनों बन गई हूँ। चलो अच्छा है, मेरी बेटी को बेटा हो गया। हे भगवान, तूने तो